औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेम लग गई, मैच खत्म हो गया। आज हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने पूरे एक साल के बाद एक टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। थोड़े बहुत बीच में जो टेस्ट मैच हुए वो अ, पाकिस्तान की टीम या ड्रॉ करती रही या हारती रही, लेकिन जीता कोई मैच नहीं। और श्रीलंका में मैच एक दफा फिर श्रीलंका को हरा दिया गया। जैसा मैंने कल कहा था कि 83 रन कोई इतना बड़ा नहीं होना चाहिए स्कोर, लेकिन श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो कुछ इशू पैदा कर सकते हैं, और वही फिर वही हुआ। बाबर आजम ने पहले ही ओवर में दो चौके लगाकर अपनी इंटेंशन वेरी क्लियर कर दी कि जी उन्होंने मैच को जल्दी खत्म करना है। लेकिन फिर बाबर आजम आउट हो जाते हैं। फिर बाबर आजम आउट होने के बाद जिस चीज का मैं नहीं चाहता था फिर वही हुआ। हमारे पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग ऑर्डर को शफल किया गया और सऊद शकील को पहले भेजा गया। और सऊद शकील ने एक अच्छी इनिंग्स, जिम्मेदारी से इनिंग्स खेली। जिम्मेदारी से मैच को वो करीब ले आए। और मैं साथ साथ ये कहूंगा कि ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा ओपनर इमाम उल हक ने भी किया कि विकेट पर एक तरफ खड़े रहे। उन्हें स्टोक्स भी खेले, 50 रन बनाए, और जिसमें चार चौके शामिल थे। अच्छी ड्राइव्स खेली, अच्छे शॉट्स खेले, टेम्परामेंट का मुजाहरा भी किया। बताया कि वो उनका नाम अभी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के साथ ना लिया जाए, वो रन्स कर सकते हैं। सऊद शकील को मैं समझता हूँ कि मैच पूरा करना चाहिए था, एंड तक जाना चाहिए था, लेकिन बहुत करीब तक ले गया मैच। और जब तकरीबन 10 रन रहते थे, लेकिन एक चीज की मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरफराज अहमद मुसलसल स्वीप खेलते हुए आउट होते हैं। थोड़ा सा इस चीज पे उन्हें ध्यान देना होगा कि ये स्वीप मारना सही है, लेकिन जगह देखकर मारा जाता है। जब बॉलर की गेंद इस काबिल हो कि उस पर स्वीप मारा जाए। थोड़ी सी टिप्स किसी सीनियर से ले लें, खासकर यूनुस खान से, या फिर बैटिंग कोच से भी बताया जा सकता है कि किस तरह की बॉल पर स्वीप अच्छा लगता है। बहरहाल एंड में थोड़ी सी बेहतियाती कर कर गए सरफराज अहमद, लेकिन दाद देनी होगी इमाम उल हक की कि वो आखिर तक रहे और फिर एक एंड संभाले रखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम चाहे चार विकेटों से ही सही, लेकिन मैच जीतने में कामयाब हुई। तमाम तर कामयाबी का सेहरा टीम परफॉर्मेंस, सऊद शकील की डबल डबल सेंचुरी, और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो कम लीड दी, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जिस तरह डिसिल्वा ने धनंजय डिसिल्वा ने दोनों इनिंग्स में खेला है, पाकिस्तान को आगे वाले मैच में भी एहतियात करनी होगी। देखना होगा इस खिलाड़ी को संभालने की कि ये कहाँ पर गलती करता है। तो आज का मैच हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की विक्ट्री के साथ, तमाम टीम एफर्ट के साथ खत्म होता है। एक अच्छी स्टार्ट पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें, और आगे के चलकर भी एक अच्छी अच्छी खबरों की तवक्को लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।